नमस्कार बच्चों, कैसे हो। अभी हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि जिस प्रकार से हमने पत्र लिखे, इंग्लिश में लेटर लिखे, और वो लेटर हमारे जब हम हाथ से लिखते हैं किसी कागज पे, पत्र लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल, अब वो समय हमारा बीत रहा है। अब मॉडर्न टाइम है और मॉडर्न टाइम में हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ गए। और आज अब जो ये वीडियो देख रहे हो, ये भी आप इंटरनेट से, टेक्नोलॉजी से, यूट्यूब से आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप देख पा रहे हो। तो इसी में आप जो बच्चे आमतौर पे अब नए तरीके से अगर हम मैसेज भेजने लगे, चिट्ठी पत्र जैसे हम पहले लिख के भेजते थे, अब उनकी जरूरत नहीं पड़ती। अब हम फोन पे ही एसएमएस भी भेज देते हैं। और फिर आज जो सही तरीके से प्रॉपरली जो कार्यालयों की भाषा है, और हम अपने दोस्तों को, मित्रों को, स्कूल में भी हम प्रधानाचार्य को, मुख्याध्यापक को, अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से पत्र लिख के भेजते हैं। तो वो जो ईमेल इंटरनेट पे, फोन पे, स्मार्टफोन पे स्मार्ट तरीके से हम अपनी बात कहने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो आज हम पढ़ेंगे भाई ईमेल राइटिंग किस तरीके से की जाती है। राइटिंग के लिए आपने इसको पेन से नहीं लिखना, कॉपी पे नहीं लिखना, सिर्फ आपने कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल फोन में हम ईमेल का जो है वो हम भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, ईमेल खोल के भी दे सकते हैं। तो मैं कुछ मोटी मोटी सी जानकारी आपको बच्चों ईमेल की आज इस वीडियो में दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ हद तक ईमेल सेंड करना समझ जाओगे और ईमेल को रीड करना भी समझ जाओगे। तो मैं, ये बड़ा टेक्निकल है, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उन्होंने बहुत एडवांस में हर चीज बनाई गई है। ईमेल के आज बहुत सारे, जब आप ईमेल फोन पे खोलते हो, सबसे पहले तो आपका अपना मेल आईडी हो, तभी आपको किसी दूसरे से मेल प्राप्त होगी, ईमेल के तरीके से चिट्ठी पत्र प्राप्त होंगे, या जिसको आपने भेजना है उसका भी आपने ईमेल आईडी मतलब एड्रेस, एक एड्रेस तो हम जैसे मकान नंबर 494 या मकान नंबर इतने, सेक्टर 20, सेक्टर 21 या चंडीगढ़, इस तरीके से वो एड्रेस होता है। चिट्ठी भेजने के लिए डाकिया लेके जाता है, एड्रेस देख के वो उसको चिट्ठी को दे देता है। लेकिन यहाँ पे डाकिया की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्लिक करेंगे ईमेल एड्रेस जिसको भी हमने भेजनी है, चाहे पड़ोसी को भी भेजनी है या अमेरिका भी भेजनी है, तो ईमेल आईडी पे तुरंत यहाँ से जब हम क्लिक करेंगे तो उसकी मेल आईडी पे अपनी जो मैसेज है, जो चिट्ठी है, वो चली जाएगी। और फिर जब भी वो व्यक्ति अपनी मेल आईडी को खोलेगा तो उसमें उन चिट्ठियों को वो देखेगा भी कहाँ कहाँ से हमें मेल प्राप्त हुई है, और उस मेल को खोल के उस मैसेज को वो पढ़ सकता है और उसके साथ जो जुड़ी हुई जानकारी है उसको प्राप्त कर सकता है। तो इसमें जब हम मेल आईडी खोलते हैं, सबसे पहले तो आपने अपनी अपनी मेल आईडी बना लेनी है, मेल आईडी बनाना सीख लेना है। अगर आपके पास इस प्रकार की सुविधा हो तो आप मेल आईडी बनाएं, अपने नाम से, अपने खुद के नाम से मेल आईडी बनाएं। मेल आईडी ही आपका मेल एड्रेस होता है, मेल का पता है। अभी जैसे जब कंपोज मेल कहते हैं, जब मेल को हम कंपोज करते हैं, इकट्ठा करके, जैसे सारी चीजों को इकट्ठा करके हम एक चीज बनाते हैं, तो इसलिए मेल आईडी में काफी सारी चीजें हमने, जो मेल लिखने के लिए काफी सारी चीजों को इकट्ठा करके उसमें लिखना पड़ता है, तो कंपोज मेल हम कहेंगे। तो ईमेल राइटिंग को हम कंपोज करेंगे। तो इस सबसे पहले अगर हम जब पेज खोलते हैं तो हमें मेल आईडी का, जब कंपोज वाला पेज खोलते हैं तो हमें इस प्रकार से एक चित्र दिखाई देता है स्क्रीन पे हमारे। तो स्क्रीन पे यहाँ पे बहुत सारे कॉलम होते हैं जिसमें अलग अलग जानकारी होती है। जब हम माउस से या क्लिक करेंगे वहां पे जब वो खुल जाएगा तो उसके बारे में पता चलेगा भाई इस पे क्या है।
कुछ उदाहरण के लिए यहाँ जैसे ईमेल, जिसको यहाँ ईमेल आईडी अगर किसी की सर्च करनी है तो यहाँ से पता लग जाएगा सर्च मेल। अगर आपने अपनी मेल जो आपके पास आई हुई है पुरानी है, तारीख है, उसके हिसाब से अगर पीछे की भी अगर सर्च करनी है, आप अगर 2 महीने 4 महीने पहले की मेल को सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे मेल का तारीख लिख के या जो भी नाम लिख के आप उसकी सर्च कर सकते हैं साइट को सर्च करने के लिए। और फिर अगर हम नीचे जाएं कंपोज मेल, तो इसके नीचे बहुत सारी चीजें की जानकारी होती है, एक लंबी लिस्ट होती है। इनको आप जैसे क्लिक करोगे तो उसी संबंधित जो सूचना है आपकी मेल पे खुल जाएगी। इनबॉक्स मतलब आपके पास कितनी मेल आई हुई है आपके खाते में, आपकी मेल आईडी पे। स्टार्ट पे कितनी महत्वपूर्ण है। सेंट मेल, कितनी मेल आपने भेजी है भाई आज तक अपने मेल आईडी से, किस किस को मेल की है। ड्राफ्ट है, कितनी कंपोज करी है जो नहीं भेज पाए। और सभी मेल, जो सभी प्रकार की आई और गई मेल, तो ये कुल मिला के बहुत सारी चीजें। कॉन्टैक्ट भी है, मेल आईडी के नाम से आपने जो सेव करके हैं, कितने लोगों के कॉन्टैक्ट है। और ये लेबल है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये सारी जानकारी आपको इधर मिलेगी। इसमें तो आपको ये पहले से ही लिखित होती है, प्रोग्राम्ड होती है, इसमें पहले से ये चीजें बनी होती है और ये भी सारी चीजें पहले से बनी होती है बच्चों। तो मैं यहाँ पे जैसे हमने करना क्या है, मेल जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमने मेल एड्रेस लिखना है। जब हम जिसको मेल भेजेंगे, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है टू, किसको, जैसे हम जब हम लेटर लिखते हैं टू द हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ पे हमने उस व्यक्ति की ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस लिखना है। जैसे इसने ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है ankit@gmail.com, तो ये जो मेल आईडी इस तरीके से बनती है @gmail.com। ये जो जीमेल एक सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक सुविधा है जीमेल गूगल पे, तो ये जीमेल की आईडी है। अदरवाइज तो याहू मेल या बहुत सारी मेल वाली प्रोवाइड करने वाली कंपनियां होती है, अपने अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करने वाली। तो यहाँ पे मेल भेजने वाले का पता, मेल आईडी यहाँ पे लिखी। अगर हमने दूसरे व्यक्ति को भेजनी है तो ये उसके साथ नीचे वाले कॉलम में एक मेल आईडी यहाँ पे लिख देंगे, उसको भी मेल चली जाएगी साथ के साथ। तीसरों को भेजनी है तो हमने उसकी मेल आईडी भी यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम कहेंगे रिसीवर्स एड्रेस, जो पहला कॉलम है हमारा रिसीवर्स एड्रेस, भाई जो मेल प्राप्त करेगा, जो चिट्ठी प्राप्त करेगा, उसका यहाँ पे पता है। लेकिन ये पता इलेक्ट्रॉनिक पता है, ईमेल का पता है। तो ये 3 या 4 लोगों को मेल हम कर सकते हैं एक ही टाइम में, लेकिन इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। अलग अलग है, उस पे हम साथ के साथ कितनी भी मेल आईडी यहाँ पे अटैच करें इसके साथ, और सभी को मेल आपकी चली जाएगी। तो इस प्रकार के कॉलम आपको वहां पे दिखते हैं। फिर हम देखते हैं भी जो हम चिट्ठी लिखते हैं या पत्र लिखते हैं उसका सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है। तो ये सब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे इसका मैंने विषय लिया गया ट्रिप टू नेटिव विलेज, ट्रिप टू नेटिव विलेज। जो सब्जेक्ट है वो हमारा संक्षिप्त रूप से होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, थोड़े शब्दों में होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा या पूरी कहानी के रूप में हमारा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो कैप्सूल टाइप का, जो आसानी से समझ में आ जाए, सीधा से दिख जाए। तो ये ट्रिप टू नेटिव विलेज का ये सब्जेक्ट है, तो विषय है। टाइटल सब्जेक्ट मतलब चौथे कॉलम पे हम यहाँ तीर के निशान से आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से जो पॉइंट है। तो इसके बाद अटैचमेंट के लिए ये पिन टाइप का ये साइन लगा होता है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं बच्चों, अगर हमने इस मेल के साथ अपनी कोई फोटो अटैच करनी है, इसके साथ जोड़नी है, या कोई चिट्ठी हमने कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में अंदर सेव है फाइल, वो फाइल हमने इसके साथ अटैच करनी है, कोई डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करना है, तो यहाँ पे हम अटैचमेंट में यहाँ पे ब्राउजर को क्लिक करेंगे और कंप्यूटर में हमारी वो फाइल के पास जाके हम उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे फाइल अटैच का विवरण लग जाएगा भाई इस चिट्ठी के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी मेल अटैच है। तो इसमें इसके बाद जो मेल लिखने के लिए जो मेन पार्ट है, जो हमने अपनी राइटिंग यहाँ पे लिखनी है, जो विषय वस्तु लिखनी है, यहाँ से हमारा शुरू होता है फिर मामला। तो हम इसको हम कहेंगे ग्रीटिंग्स। तो सबसे पहले जैसे चिट्ठी में लिखते हैं, पत्र में लिखते हैं, लेटर में लिखते हैं, तो हम अपने से बड़ों को, अपने दोस्तों को, अपने अधिकारियों को मतलब अभिवादन करते हैं, नमस्ते करते हैं, सैल्यूट करते हैं, सैल्यूटेशन भी जिसको हम कहते हैं, जैसे कि हमने लेटर में पढ़ा था।
तो यहाँ पे डियर अंकित, ये अंकित को मेल लिखा जा रहा है, उसका कोई मित्र है तो उसको डियर अंकित कह के यहाँ पे संबोधित किया गया है, उसको रिगार्ड दिया गया है, ग्रीट किया गया है। तो उसके बाद जो जिसको हम ग्रीटिंग कहते हैं, उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, इसको हम कह सकते हैं तो जो मेन बॉडी है उसकी, तो ये जैसे उन्होंने हाउ आर यू, ये तो हालचाल पूछने के लिए उसने अपनी बात स्टार्टिंग में कही, भाई आप कैसे हो, ये इनफॉर्मल है, ये मेल इनफॉर्मल लेटर है। अगर अधिकारी को हमने मेल करनी है तो उसमें इस तरीके की बात हम नहीं करते, हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को जो मेल करनी है या अधिकारियों को मेल करनी है, इस प्रकार की बातें हमें नहीं करते। जब ये इनफॉर्मल है तो उसमें हम अपने मित्रों को, दोस्तों को, उसके लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। तो इसलिए हम मेन बॉडी जो हम इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेन विषय है, इसको हम अपने कंप्यूटर से टाइप करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। इसमें बहुत सारी जो लाइनें हैं, उदाहरण के लिए मैंने 1 या 2 लाइन लिखी गई है, तो इसको हम बता सकते हैं। तो जैसे इट हैज बीन मोर देन अ ईयर सिंस वी मेट, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू स्टे एट माय होम अ फ्यू डेज, ये मेन बॉडी है। और इसके लास्ट में जो क्लोजिंग है, मेल का जो क्लोजिंग है, तो हम जैसे लेटर का जो, पत्र का जो क्लोजिंग है, यूर बेस्ट फ्रेंड, जैसे उसका मित्र है, उसने लास्ट में क्लोजिंग के रूप में, रिगार्ड के रूप में यहाँ पे अपना, जैसे हम प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं तो यूर ओबीडियंटली या यूर फेथफुली अधिकारियों को लिखते हैं, तो इस प्रकार का जो क्लोजिंग, और लास्ट में अपने साइन, अपना नाम लिख दिया, भाई ये मेल किसकी तरफ से आई है, अपना नाम लिख दिया। तो इस तरीके से हमें ये भी पता लग जाता है कि मेल किसकी तरफ से आई है, क्योंकि मेल आईडी से भी मेल आएगी, मेल एड्रेस से भी पता लग जाता है। फिर बच्चों हम इसको सेंड करते हैं, जब ये सारी चीज ओके हो जाती है, सारी चीज लिखी जाती है, तो इसको सेंड, जैसे सेंड में क्लिक करते हैं तो फिर हमारी जो मेल है वो चली जाती है जिसको हमने भेजना है। तो इसके लिए हमें नेट की भी जरूरत पड़ती है, इंटरनेट हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में इंटरनेट से जुड़ा हो तभी ये मेल जाएगी। अगर नेट नहीं है तो मेल नहीं जाएगी, तो ये हमारे मेल आईडी पे ही, अपने इनबॉक्स में ही शो करेगी भी आपकी मेल अभी गई नहीं है। क्यों नहीं गई है? क्योंकि आपने नेट या इंटरनेट ऑन नहीं किया है, डाटा ऑन नहीं किया है। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, ये आधुनिक तरीका है। आमतौर पे जो गांव में हमारे बच्चे हैं जो इन चीज़ों की जानकारी बहुत कम रखते हैं, तो अभी हमारे लिए जैसे मौका है कि ऑनलाइन हमारे सारे काम होते हैं, तो इसलिए ऑनलाइन जितनी भी मेल हम लिख पाएं, सीखें अच्छे से अच्छा। तो आज जैसे भी आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो आपको बहुत और ज़्यादा इस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो आज हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है, जो राइटिंग है, जो लेटर राइटिंग है, वो मेल के माध्यम से आज बड़ा आसान हो गया है। तो इसमें हमने अपनी राइटिंग भी, हैंड राइटिंग भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो सारा का सारा टाइप का ही कार्य है। तो मैं बच्चों आपको मैं समझता हूँ कि आपने आज इस ईमेल राइटिंग के माध्यम से कुछ चीज़ों को समझ लिया होगा, और जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, तो आप इसको और प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे। तो इसलिए आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद, आप, थैंक यू।